वो एकदम टाइट रहता है। ये लूज, ये अचार जो है ये मिर्ची का अचार आया है। हमने फुल कलीदार वाली फ्रॉक बना, अच्छा घेरदार लहंगा है ये। कोई रोके कोई जाए, कितना भी तुमको समझाए, तू ना रुकना कभी। हेलो एवरीवन, दिस साइड रुमाना। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया से फिट एंड फाइन होंगे। तो फिर से मैं आ गई हूँ अपने एक न्यू इंटरेस्टिंग व्लॉग ले करके। जैसा कि पिछले व्लॉग में आप सबने देखा होगा, जिन्होंने भी देखा होगा उनको पता होगा कि मैं कुछ बना रही थी। हाँ जी, तो क्या बना रही थी? वो थी सिंधी डिश। तो वो थी क्या? कोकी। तो अब उस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं कि मैं उस कोकी को बना पाई या नहीं बना पाई, वो अपन देखते हैं। और आज मैं जो पिछला मैंने बोला था आप सबको डिज़ाइंस दिखाने का, वो दिखाऊंगी और एक बहुत ही अच्छी यूनिक चीज़ भी दिखाऊंगी जो हमने रिक्रिएट की है। तो फटाफट से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। तो चलिए ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। One eternity later. तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो पे बताया था आप सबको कि मैं कोकी बना रही हूँ, तो हाँ जी, मैं स्टार्ट कर दिया है मैंने। और मैं धीरे धीरे चीज़ें इकट्ठे कर रही हूँ। इसमें ना ज़्यादा कुछ चीज़ें जाती नहीं जो आपके घर पे रहती है ना। मतलब वैसे तो मेरे घर पे वो चीज़ भी नहीं है। अजवाइन जो सबसे मेन है वो मेरे पास नहीं है, तो मैं बिना आज क्या बोलते हैं उसको, मैं बिना अजवाइन के ही डाल दूँ, बना दूँगी इसको। देखते हैं यार, कुछ ना कुछ तो बन जाएगा। और ये आवाज़, थोड़ा प्याज कट कर लिया, थोड़ा धनिया पत्ती लिया है और आटा, जैसा कि उनने बताया था एज इट इज़। और इसमें डलेगा घी जो मेरे घर से आता है, हम यहाँ नहीं बना सकते। और मेरे पापा हमेशा घी लेके आते हैं या किसी ना किसी से जो आता है, तो घी तो घर से आता ही आता है। तो ये है घर वाला घी जो हम इसमें डालेंगे। और प्लीज़ इस आवाज़ को इग्नोर करिएगा क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी है जहाँ बिना आवाज़ के कोई दिन नहीं जाता है। तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी, प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा। और हम बनाते हैं फटाफट से कोकी और देखते हैं ये कैसे बनती है। खाने के बाद जो मैंने खाई थी, मतलब एक आंटी हैं उनने भेजा था, तो उनकी कोकी जब से मैंने खाई तो मुझे लगा था वैसे ही होनी चाहिए। वो अल्फ़ी की पेशेंट थी, उन्हें कोकी दिया था यार, बहुत टेस्टी। तो मैं वही कोकी को याद रख के मैं बना रही हूँ और देखते हैं ये बन पाती है या नहीं बन पाती। तो ये मैंने कुछ चीज़ें इकट्ठे करके रखी है, जैसे ये आटा हो गया, ये प्याज कट करी है, ये धनिया की पत्ती है, ये एक हरी मिर्च, प्याज, धनिया पत्ती, हरी मिर्च, जीरा और थोड़े बहुत पिसे मसाले और मोस्ट इम्पॉर्टेंट घी, ये जाता है इस पर। और अजवाइन वगैरह भी जाती है, मतलब अजवाइन ही जाती है, जो मेरे पास नहीं है तो मैं अजवाइन को साइड रख करके इसको बनाते हैं। देखते हैं बिना अजवाइन के भी कुछ चीज़ तो अच्छी ही बनी। तो फटाफट से इसको बनाते हैं और फिर अल्फ़ी को टेस्ट करवाते हैं और मैं भी खाती हूँ यार। तो फटाफट से इसको बनाते हैं, फिर आप सबसे मिलते हैं। मैंने ये आटा रेडी कर लिया है, अब मैं इसको बनाऊंगी। कैसे क्या बनता है कि नहीं बनता, इसका ना मेन जो आटा होता है ना वो एकदम टाइट रहता है। ये लूज टाइप का, जैसे अपन नॉर्मल रोटी के लिए बनाते हैं ना, ये वैसा नहीं रहता है, ये एकदम टाइट आटा रहता है। और इसको बनाने का भी अलग अलग टाइप से बनाते हैं। पहले इसके लोई जो अपन गोले बनाते हैं उसको पहले सेकते हैं और फिर उसके बाद फिर इसको बेलते हैं। तो मैं उसको ट्राई करती हूँ, अगर मैं सक्सेस मुझे मिल गई तो मैं इसको कंप्लीट दिखाऊंगी कि मैंने कैसे बनाया। पहले देखते हैं बनाते, पहले मैं खुद खा के देखूँ। भाई पता चला इतना बोल गई और बना कुछ भी नहीं। तो बनेगा तो है ही, इतना मुझे पता है बनेगा। तो इसको बनाते हैं और फिर बनने के बाद अल्फ़ी को टेस्ट कराएंगे कि ये सही बना है या नहीं। ठीक है, तो फाइनली मेरी कोकी रेडी हो गई है, जैसे कि आप सब देख रहे होंगे और थंबनेल देखकर भी आप समझ गए होंगे कैसी बनी है। दिख तो अच्छी रही है, बाकी अल्फ़ी से पूछते हैं कैसी बनी है। ठीक है, चलिए उसको देते हैं। चलो अल्फ़ी, ये लो, चलो। हाँ, अब बताना कैसी बनी है। टेक्सचर तो वैसा ही है जैसा मैंने खाया था आंटी से। हाँ, कैसा है? थोड़ा पतला है, हाँ, नमक की कमी है। नमक मेरे से हमेशा कम होता है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे सॉस और ये अचार जो है, ये मिर्ची का अचार, ये मैंने रख दिया कि बैलेंस करने के लिए। अचार के साथ अच्छा लग रहा है। अपन के पास आम का अचार नहीं तो आम का अचार होता तो वो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है, बहुत वो आंटी जैसे ही लगता है। हाँ, लेकिन क्या कैसा क्या है, बाकी ठीक है। बाकी ठीक है। मेथी के पराठे जैसा लग रहा है, मतलब उनका भी वैसे ही लगता है। हाँ।
तो बाकी ठीक है ना, सारी चीज़ें ठीक है। हाँ, सब कुछ ठीक है। सो फाइनली मैं पास हो गई हूँ कोकी से। बाकी पतला इसलिए कि मेरे पास आटा भी कम था और मेरा ये फर्स्ट ट्रायल था, इसलिए हम लोग को खाने को पूछ जाए ना, इसलिए मैंने कम बनाया था। अब इसमें पास तो हो गई हूँ। बाकी मैं अपने लिए फटाफट से बनाती हूँ और खा के मैं भी देखती हूँ कि कैसा है, ठीक है। और अल्फी ने तो पास कर दिया है, बाकी मैं पूरा आपको बताऊंगी कि कैसे बनता है। लेकिन ये बहुत अच्छा है, चाय के साथ बहुत अच्छा लगता है। और आम के अचार जिसके पास हो तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है। मेरे पास आम का अचार नहीं था, बट ठीक है, मिर्ची के अचार के साथ काम चला लिया हमने, ठीक है। बाकी मैं भी अपने लिए बनाती हूँ। अब बारी है मेरे खाने की और मैं टेस्ट करूँगी ये कैसा है। बहुत गर्मी है यार, किचन में बनाने में इतनी गुस्सा आती है गर्मी में। खैर अब मैं खाती हूँ और मेरे इस फालतू से रूप को इग्नोर करिएगा। गर्मी में सबका हाल ऐसे ही हो जाता है। जो लोग किचन पे काम करते हैं, जो लोग खुद से खाना बनाते हैं, खुद की हाथों की मेहनत का खाते हैं, मेहनत तो नहीं बोलेंगे, खुद के हाथों का खाते हैं। तो अब मैं खाती हूँ और टेस्ट करके देखती हूँ कि ये जैसा अल्फी ने बताया था वैसा ही है कि नहीं है, कि अल्फी ने कुछ ज़्यादा ही बता दिया। फाइनली इसमें भी पास बहुत अच्छा है। इसे ना हम रख भी सकते फ्रिज में स्टोर करके। और ये ना ज़्यादा मतलब ट्रैवलिंग पर्पस के लिए एकदम परफेक्ट है। तो मेरे को तो ये मज़ा आया। आप सभी बताना अगर आपको जानना होगा कि ये कैसे बना। मोस्टली सिंधीज़ ना इसको ट्रैवलिंग पर्पस के लिए और अपने स्नैक्स के लिए इसको यूज़ करते ही करते हैं। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं अब पास हो गई हूँ। मैं इसको खाती हूँ, इससे पहले ये ठंडा हो जाए। वैसे तो इसको ठंडा भी खा सकते हैं, लेकिन खाते हैं और फिर मिलते हैं कि अगला मेरे को काम क्या है। क्या काम है? घर की सफाई करनी है और जो मास्टर जी को सारा कपड़े जाने हैं, जितने भी ऑर्डर्स के कपड़े हैं वो जाने हैं, वो देना है। तो उसके लिए पूरी डिज़ाइन पेपर वर्क करना है और उनको देना है। तो मैंने जो आप सबसे बोला था कि मैं कुछ रिक्रिएट की हूँ, तो वो ये है डिज़ाइन जो हमने रिक्रिएट किया है। एक आंटी हैं जिनकी ये साड़ी थी। मैं बहुत बड़ी गलती मेरे से हो गई थी, मैं आपको साड़ी दिखाने वाली थी। और भी रिक्रिएशन के लिए हमारे पास चीज़ें आई हुई हैं, तो उसका मैंने पहले से सोच रखा है कि मैं उनका पहले ही वीडियो बना लूँगी साड़ियों का। तो ये साड़ी से हमने रिक्रिएट किया है। आंटी की बहुत पुरानी साड़ी थी। साड़ियाँ कॉस्टली रहती है तो मन करता है उसको अपन और वेयर करें। हमसे उन्होंने डिस्कस किया तो हमने उनको एक रफ आइडिया दिया, तो फिर उन्होंने अपना रिक्रिएशन करवाया साड़ी का। और वो जो निकल के आया ना, वो बहुत ही प्यारा आया है। हमने फुल कलीदार वाली फ्रॉक बनाई है। इस पे नीचे ऐसे बॉर्डर आएगा जैसे आप देख रहे होगे। ये बढ़िया सा बॉर्डर बना हुआ है, ये हैवी सा बॉर्डर है। ये पूरी कंप्लीट कलीदार फ्रॉक है, ऊपर से कली वाला फ्रॉक है और इसमें हमने लेस की डिटेलिंग दी है। और नेकलाइन भी बहुत प्यारी सी आई है, इस पे बॉर्डर फिक्स किया है। और ये आएगा बैक डिटेलिंग जिसमें हमने हैवी सा टैसल्स का यूज़ किया है। बहुत प्यारा है, स्लीव्स फुल दी है पूरा बॉर्डर के साथ और बहुत प्यारी फुल कलीदार फ्रॉक है आगे पीछे। ये बिल्कुल भी नहीं लग रही है कि हमने साड़ी से रिक्रिएट किया है। बहुत अच्छा आया है, मतलब निकलने के बाद ये पीस बहुत अच्छा आया। हमने इस ड्रेस को कंप्लीट करने के लिए एक पैंट भी कस्टमाइज किया है उनका, और फिर ये पोटली भी कॉम्प्लीमेंट्री हमने आंटी के लिए एक कस्टमाइज किया। बहुत प्यारी सी मैचिंग की पोटली बनाई है विथ हैवी टेसल्स, जैसा कि आप सब देख रहे होंगे। तो ये जो हमने रिक्रिएट किया है डिज़ाइन, ये बहुत प्यारा निकल के बहुत प्यारा है। तो ऐसे आप भी अपने कुछ पुराने साड़ियों के साथ रिक्रिएट करवा सकते हो। जिनको भी चाहिए होगा, बनवाना होगा, तो वो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टा पे जाके। हम इंस्टा पे आपको लिंक मेंशन कर देंगे, तो आप हमारे पेज को जाके फॉलो कर सकते हो और वहाँ पे हमें डीएम कर सकते हो जिनको भी ऐसे डिज़ाइन। वैसे तो अभी हाल ही में और भी साड़ीज़ का हम रिक्रिएशन करने वाले हैं, तो जैसा भी होगा हम आप सबको तो दिखाते तो हैं। बाकी ये वाली डिज़ाइन आपको कैसी लगेगा आप सब जरूर बताना। रिक्रिएशन के लिए मेरा पहला था जो मैंने साड़ी रिक्रिएट करके बनाया है, और कस्टमाइज होने के बाद ये बिल्कुल नहीं लग रहा है ये साड़ी से रिक्रिएट हुआ है। सच में बहुत प्यारा निकल के आया है, और आप सब जरूर बताना आप सबको कैसा लगा। A few moments later. तो जिन डिज़ाइंस के बारे में मैं बात कर रही थी गिव अवे को लेकर के, मतलब जो फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं देना चाहती हूँ, और ये सारे सैम्पल्स डिज़ाइंस ही हैं जो मेरे लेवल से रिगार्डिंग थे।
और सैम्पल्स के लिए थे। तो मैंने अब ये इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक एक करके ये गिव अवे के ही कर दूँ, तो किसी के ज़रूरत पे ही काम आ जाएगी, किसी को पहनने के ही काम आ जाएगी। इससे अच्छा कि मैं किसी को ऐसे ही, और कोई मिलता भी नहीं है किसी को देने के लिए, यहाँ पर स्पेशली ढूंढना पड़ता है। तो मैंने सोचा इसको मैं वीडियो पर ही अपलोड करूँगी। जिनको भी इनके रिगार्डिंग चाहिए होगा तो वो मुझे कांटेक्ट कर लेना या कमेंट कर देना, या इंस्टा पर भी आप जाके डीएम कर सकते हो। तो ये सारे डिज़ाइंस हैं, और भी है, बट मैं सोची हूँ एक एक करके मैं अपलोड करूँगी। कभी थोड़े आज कर दिया मैंने, थोड़े कुछ दिन बाद कर दूँगी, तो उससे आपको भी ईजी हो जाएगा देखने में, और जिनको जो चाहिए होगा वो आप ले भी सकते हो। तो जैसे ये शर्ट्स है और ये सारी ड्रेसेस हैं, और फिर इवन ये आएगा लहंगा भी है, अच्छा घेरदार लहंगा है ये, आप जैसे देख रहे होगे फुल हैवी लहंगा है, अच्छा हैवी है यार, और न्यू है, मेन ये न्यू है। और इसका ये चोली आएगा, इसके अंदर ऊपर से आप चोली वियर कर सकते हो, हैवी लहंगा ये चोली के साथ आप सब देख रहे होगे, फुल एम्ब्रॉयडरी के साथ है ये। तो जिनको भी इससे रिगार्डिंग चाहिए होगा, चीज कुछ भी चाहिए होगा, ये ड्रेस आएगी, ये आप देख रहे होगे ब्लू कलर की ड्रेस है, ये टाई एंड डाई पे ड्रेस है। ये समर पे बहुत बहुत जब अपन इसको लेने ही जाएंगे तो ये 1000-1200 के ऊपर ही आएंगी चीजें। और लहंगे का तो आपको पता ही है कितना हैवी, ये कस्टमाइज लहंगा है ऊपर से, तो और ज्यादा हैवी प्राइस पे आएगा। इसका जो ये फैब्रिक है ना, ये वाला फैब्रिक ही 400-500 रुपीज पर मीटर मिलता है, इसलिए ये रखा हुआ। तो मैंने सोचा किसी का काम ही आ जाएगा, जिनको चाहिए होगा तो वो इससे आप हमें बता सकते हो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है। ये आएगा ड्रेस, तो समर के लिए ये बहुत अच्छा है। और प्लस इस पे आएगी स्लीव्स बहुत प्यारी सी अच्छी डिटेलिंग के साथ। और जैसे कि मैं अभी डाल भी रही हूँ ना चीजें ये सारी, तो भाई जो पहले आएगा वो पाएगा, मैं सच बोल रही हूँ, क्योंकि इतनी प्यारी प्यारी चीज है, अभी तक किसी ने देखा भी नहीं था, और जो देख लेगा तो वो कौन ही नहीं लेना चाहेगा। तो इसलिए जो आएगा पहले वो पाएगा पहले। और ये आएगा, ये बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था मेरा ये काफ्तान, बहुत लोगों को पसंद आया था। नीचे से ये सी कट पे है और फ्रंट ओपन भी, आप इसे बहुत सारे वेरिएशन के साथ इसे वियर कर सकते हो। फिर एक ये ड्रेस आएगी, कॉटन की ड्रेस है, हाँ ये ड्रेस आएगी अच्छी स्लीव्स के साथ, स्लीव्स भी अच्छी है इस पर। फिर एक ये शर्ट आएगी, हैंड पेंटेड वाली शर्ट है, ये शर्ट आएगी कॉटन की। तो जिनको भी इससे रिगार्डिंग कुछ भी चाहिए होगा तो आप मेरे इंस्टा पेज पर या यहाँ पर कमेंट कर सकते हो, और जिनको भी चाहिए होगा तो मैं उसके घर तक पहुँचवा दूंगी, डिलीवर करवा दूंगी, ठीक है। तो आई होप सो आप सबको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हाँ बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना भी और अपने सभी साथियों का भी। बाय बाय।